Okay, we're live now. I'm just waiting for the page to reload. Okay. Yes, there we are. We're live now. I'm just waiting for the page to reload. Okay, you can start. Okay, so we're starting the. Okay. नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश फ्लोबिज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं दीप। और आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ही बड़ी आसानी से आप फ्लोबुक्स ऐप में जीएसटी इनवॉइसेस बना सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहे। हम 2 मिनट रुकेंगे, अपने कुछ व्यूअर्स के जुड़ने का इंतज़ार करेंगे और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो ज़्यादातर कच्चा बिल बनाते हैं, तो हम उनको भी बताना चाहते हैं कि हम आपको ये भी बता देंगे कि आप कच्चा बिल कैसे फ्लोबुक्स ऐप में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन पहले हम बताने वाले हैं कि आप कैसे ऑन द गो बहुत जल्दी जीएसटी बिल्स बना सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो हमारे साथ बने रहें। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं हाई टीम, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। यू टू मनीष जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जीएसटी इनवॉइसेस के बारे में। आप कैसे बड़ी आसानी से फ्लोबुक्स ऐप में जीएसटी इनवॉइसेस बना सकते हैं। अगर आप कच्चा बिल बनाते हैं तो हम आपको वो भी बताने वाले हैं कि आप कैसे बड़ी आसानी से कच्चा बिल बना सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। हम इस चर्चा को अभी शुरू करने वाले हैं 1 मिनट में। अनंत जी ने हमें ज्वाइन करा है। अनंत जी कहते हैं हाय सर। हाय अनंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बस हम 1 मिनट और रुकेंगे, बस कुछ देर, ताकि हमारे कुछ और यूज़र्स हमारे साथ जुड़ जाएं। राहुल जी कहते हैं हाय सर। हाय राहुल जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी दीप जी, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आज का सेशन हम शुरू कर सकते हैं। जरूर। जी तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि फ्लोबुक्स ऐप में हम जीएसटी इनवॉइसेस कैसे बना सकते हैं। तो मैं एक जी बार दोहरा देता हूँ, फ्लोबुक्स जो ऐप है उसमें आप जीएसटी वाली इनवॉइस भी बना सकते हो और आप कच्चा बिल भी बना सकते हो। जहाँ जी पे लेट्स से आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो बट आप जीएसटी डिटेल्स नहीं डालना चाहते, तो वो टाइप का बिल हम बना सकते हैं। जी लेट्स से अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो ही, आप जीएसटी किसी भी स्कीम के अंदर नहीं आते और आपको टैक्स के बिना, इन सारी डिटेल्स के बिना एक सिंपल सा इनवॉइस बना, जो तो उस टाइप का भी इनवॉइस फ्लोबुक्स ऐप में बनता है। जी तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों टाइप के इनवॉइसेस बनते कैसे और इनकी सेटिंग क्या होती है। जी ठीक है, तो अब मैंने अपना फ्लोबुक्स ऐप खोल लिया। तो जी मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि आप अपना जीएसटी नंबर डाल के अपना ऐप का एक्सपीरियंस कैसे चेंज कर सकते हैं। जी तो होता क्या है कि अगर आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे तो हम जीएसटी यूजर्स के लिए जो स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं हम वो दिखा देंगे। और लेट्स से आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर हम वो सारे ऑप्शंस हटा देंगे ताकि आपकी काम की ही चीजें आपको दिखे। जी तो मैं यहाँ पे मोर में आ गया हूँ। मोर में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मेरी कंपनी का नाम है मेहता एंटरप्राइजेस, जिसके नीचे लिखा है कंपनी एंड जीएसटी सेटिंग्स। मैं इस पर प्रेस जी करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एक जीएसटी नंबर का। तो अभी मैंने अपना एक डमी जीएसटी नंबर डाल रखा है। जी तो अब क्योंकि मैंने नंबर डाल रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी कुछ सेटिंग्स है, मेरी कुछ फीचर्स है मुझे ज्यादा दिखेंगे क्योंकि मैं एक जीएसटी एनेबल्ड यूजर हूँ। एक बार मैं जीएसटी वाली इनवॉइस आपको बना के दिखा दूंगा कि कैसे आप आपके जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शंस होते हैं
आपकी पार्टी का जीएसटी, आपकी पार्टी का बिलिंग एड्रेस, आपके आइटम्स का एचएसएन, ये सारी चीजें एंटर कर सकते हैं जी। एक बार हम ऐसी इनवॉइस बना ले जो प्रॉपर जीएसटी वाली इनवॉइस हो। मैं अपना जीएसटी हटा दूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना जीएसटी के सिंपल इनवॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी डैशबोर्ड पे जाता हूँ और मैं यहाँ से बिल स्लैश इनवॉइस पे प्रेस करता हूँ। अब मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ ये सब नया बिल्ड है। हमारा एक नया रिलीज आने वाला है अगले हफ्ते, जो आपको ट्यूसडे तक प्ले स्टोर में मिल जाएगा जी। तो जो भी आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं ये आपको करंटली आपके ऐप के वर्जन में नहीं दिखेगा, बट आप जरूर ट्यूसडे को वर्जन अपडेट करिए और नया अपडेट जो आएगा उसको इंस्टॉल करिए। उससे फिर जैसे आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे वैसे ही आपको दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बिल्ड टू के अंदर अपनी पार्टी का नाम डालूंगा। तो जैसे ही मैं पार्टी का नाम एंटर करता हूँ वो क्या करता है, मुझे बताते हैं कि मेरे पास कौन सी पार्टीज पहले से बनी हुई है इस नाम से, प्लस मेरे कॉन्टैक्ट बुक में कौन सी पार्टीज है जिनका इससे नाम मैच करता है। जी। ये सब के साथ आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा जो कहेगा ऐड डिटेल्स फॉर दीप। तो लेट्स से मैं एक नई पार्टी बनाना चाहता हूँ तो मैं उस पर प्रेस करूंगा ऐड डिटेल्स फॉर दीप पे। तो मैं जैसे ही ऐड डिटेल्स फॉर दीप पे प्रेस करता हूँ वो मुझे पूछता है कि मेरी नई पार्टी का फोन नंबर क्या है। लेट्स से मैंने यहाँ पे किसी पुरानी पार्टी पे ही प्रेस कर लिया होता तो उस केस में उसने फोन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो उसने फोन नंबर एक्सेप्ट कर लिया मेरे कॉन्टैक्ट बुक से, तो मुझे अलग से फोन नंबर एंटर करने की जरूरत नहीं। एक जो हमारे काफी यूजर्स कंफ्यूज होते हैं वो इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि जब भी वो नई पार्टी बना रहे तो वो उसमें जीएसटी डिटेल्स कैसे एंटर करें। तो हम जो करंट वर्जन है जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा इस पे हम क्रिएट पार्टी वाले फॉर्म में ये सारी डिटेल्स एंटर करने देते हैं, बट अगले हफ्ते जो रिलीज जाएगा उसमें हम चाहते हैं कि आप इनवॉइस बनाने के समय ही जब आप जल्द से जल्द पार्टीज बना रहे हैं अपने कॉन्टैक्ट बुक से तभी भी आप जीएसटी डिटेल्स एंटर कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जीएसटी नंबर, जो भी पार्टी का जीएसटी नंबर है एंटर कर सकते हैं। और जैसे ही आपको जीएसटी नंबर एंटर करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसका स्टेट भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको अलग से स्टेट ऑफ जो प्लेस ऑफ सप्लाई है जो स्टेट है वो आपको डालना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे फिर बिलिंग एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको और डिटेल्स डालना है, जैसे आपको बैलेंस की इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन, जैसे उनका क्रेडिट पीरियड कितना है, उनकी क्रेडिट लिमिट कितनी है, अगर ये सब करना है तो फिर आप ऐड मोर डिटेल्स पे प्रेस कर सकते हैं। एक बार मैं पूरा जीएसटी डाल के दिखा देता हूँ जी। ठीक है, और अब मैं अगर ऐड मोर डिटेल्स पे प्रेस करता हूँ तो मेरा जो नॉर्मल क्रिएट पार्टी फॉर्म है वो खुल जाता है। तो अगर आप इनवॉइस बनाने के टाइम पे पार्टी बना रहे हैं तो आप उस शॉर्टकट को यूज करके जो आपको डिटेल्स डालने वो डाल सकते हैं। अगर आपको और डिटेल्स डालना है तो फिर आप ऐड मोर डिटेल्स पे प्रेस करिए। ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे जहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, बैलेंस डिटेल्स, ये सारी चीजें दिख रही है, ये आपको पार्टी टैब से भी खोलने का ऑप्शन होता है। तो लेट्स से आप करंट वाले वर्जन पे है तो उस केस में आप क्या करिए कि आप डायरेक्टली पार्टी टैब पे जाइए, वहाँ पे क्रिएट न्यू पार्टी पे जाइए, वहाँ पे अपनी डिटेल्स भर दीजिए। यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन होता है आपके लिए, तो यहाँ पे आप फिर जो भी आपकी पार्टी का जीएसटी है, जो भी आपकी पार्टी का बिलिंग एड्रेस है वो डाल सकते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। मैं वापस एक पार्टी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि अगर आपको जीएसटी इनवॉइस बनाना है तो आप पार्टी की डिटेल्स कैसे डालोगे। तो जो जीएसटी का बिल होता है उसमें बिलिंग एड्रेस होना चाहिए, शिपिंग एड्रेस होना चाहिए, पार्टी का जीएसटी होना चाहिए। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया उससे आप ये सारी चीजें डाल सकते हैं। हाँ, अगर आपका बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस अलग है तो आप क्रिएट इनवॉइस फॉर्म में वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं और आप अलग से शिपिंग एड्रेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जो आइटम्स है उनमें हम क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप आइटम सिलेक्शन स्क्रीन पे जाते हैं और आप आइटम्स ऐड करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप उस पर प्रेस करोगे तो फिर वो आइटम आपकी इनवॉइस में ऐड हो जाएगा। अब अगर आप एडिट पे प्रेस करते हो तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे आपकी प्राइस चेंज करने के, क्वांटिटी, डिस्काउंट और टैक्स रेट चेंज करने के। तो मैं वापस दोहरा दूं, ये जो चेंज है ये हमारे नए वर्जन में है जो अभी तक लाइव नहीं हुआ है। ये अगले हफ्ते ट्यूसडे के आसपास आपको मिल जाएगा। बट जब भी आप इंस्टॉल करोगे आप जरूर ये चेक करिए कि आप यहाँ पे टैक्स रेट चेंज कर सकते हो। तो लेट्स से आपने पहले कोई आइटम का टैक्स रेट सेट नहीं किया होगा तो आप अभी वो सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इसको डन कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। लेट्स से आपके पास जो आइटम आपको बिल करना है आपने बनाया नहीं फ्लो बुक से आपने, तो उसके लिए यहाँ पे टॉप राइट पे हमने ऐड आइटम का बटन दिया है। आप अगर उस पर प्रेस करोगे तो आप नया आइटम बना सकते हो जी। तो ये हमारा क्रिएट न्यू आइटम का फॉर्म है। ये वही फॉर्म है जो आपको इन्वेंट्री टैब से भी खुलेगा। तो आप इधर इन्वेंट्री टैब से अगर नया आइटम्स ऐड करें तो वहां से ऐड कर सकते हो, या आप यहाँ पे इनवॉइस बनाने के टाइम पे आइटम सिलेक्शन स्क्रीन से भी इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आइटम नेम की फील्ड है, इसके बाद आपके पास सेल्स प्राइस की फील्ड है, परचेज प्राइस की फील्ड है। फिर आपको पूछते हैं कि आपके जो प्राइसेस है क्या वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, एक्सक्लूसिव है।
यानी विद टैक्स है विदाउट टैक्स, तो वो भी आप चुन सकते हैं। आप अपना HSN कोड यहाँ पे चुन सकते हैं, हमने सर्च का फीचर भी दे रखा है। तो लेट्स से आपको किसी पर्टिकुलर HSN नंबर से एक आइटम बनाना है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो भी आपके डिस्क्रिप्शन में आता है आइटम के। तो लेट्स से मैंने यही चूज कर लिया 3601, और मैं यहाँ पे GST कोड चूज कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। इसके साथ साथ हमने MRP होलसेल प्राइस की भी ऑप्शन दी है, तो अगर ये सारी चीजें आपके लिए यूजफुल है, एप्लीकेबल है, तो फिर आप उन्हें चूज कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो हम यही यूजर्स को बताते हैं कि आप जो भी आपका टैक्स डिटेल्स है वो आप यहाँ पे भर दीजिए, HSN कोड की डिटेल्स भर दीजिए अगर आप GST यूजर हो तो, सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस भर दीजिए, ठीक है। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लेट्स से नया आइटम बना रहे हैं, तो ऐसे होता है कि आपकी इन्वेंटरी में कुछ स्टॉक पहले से होगा, तो ताकि आप सही से स्टॉक मैनेज कर पाए तो आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी एंटर कर सकते हैं, आप उसकी डेट भी दे सकते हैं। और अगर आप इमेज डालना चाहते हैं इस आइटम के लिए तो वो भी पॉसिबल है। एडिशनल फील्ड्स अगर आप बनाना चाहते हैं, लेट्स से आप फार्मा वाले बिजनेस में हो, यहाँ जहाँ पे आपको बैच नंबर नोट करना पड़ता है, एक्सपायरी डेट नोट करनी पड़ती है, या लेट्स से आप रैक नंबर नोट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं ये सारी चीजें इनवॉइस में बने, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, तो आप ऐड कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा और हम टिफिन वाले आइटम को ऐड कर लेंगे अभी, ठीक है। तो अब आपके पास वापस दो ऑप्शन आते हैं, आप इधर इनवॉइस सेव कर सकते हैं या आप ऐड डिटेल्स पे जा सकते हैं। तो अगर आप ऐड डिटेल्स पे जाते हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर आपको डिस्काउंट ऐड करना है इनवॉइस पे, या आपको एडिशनल चार्जेस देने हैं, या आपको कुछ अमाउंट रिसीव करनी है, जैसे 530 की अमाउंट हुई है उसमें से आपको 30 रिसीव करनी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आपकी बैलेंस सही से रिफ्लेक्ट करें। मैं वापस एक बार दोहरा दूं, हमने जो पार्टी बनाई है उसकी हमने GST डिटेल्स डाले थे, हम एड्रेस डिटेल्स भी डाल सकते हैं। तो इस केस में आई थिंक मैंने एड्रेस डिटेल्स नहीं डाले, तो मैं फट से एक बार एड्रेस डिटेल्स डाल के इनवॉइस बना लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मैं पार्टी बनाता हूँ दीप नाम की, जहाँ पे उसका फोन नंबर मैं दे देता हूँ और मैं उसको एक GST नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है। और मैं उसको एक बिलिंग एड्रेस भी दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं अलग से शिपिंग एड्रेस नहीं दे रहा। अगर आप चाहते हैं अलग से शिपिंग एड्रेस हो तो आप ऐड मोर डिटेल्स में जा सकते हैं। अभी क्या होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ बिलिंग एड्रेस डाला है तो बिलिंग और शिपिंग सेम हो जाएगा। तो हम ऐसे यहाँ पे पार्टी बना लेंगे, हम बहुत जल्दी कुछ आइटम्स ऐड कर लेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आइटम्स में टैक्स मैंने एंटर कर रखा था यहाँ पे दिख रहा है, और इसके बाद अब हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ऊपर टैक्स इनवॉइस लिख के आ गया जो GST की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी लिख के आ गया, तो अगर आप चाहते तो आप इनवॉइस नंबर चेंज कर सकते हैं। हम ये भी ऑप्शन देते हैं कि आप एक ओपनिंग नंबर सेट कर ले, इसके बाद आपकी हर इनवॉइस उस नंबर के आगे वाले नंबर से जो भी अनअलॉटेड हो उस नंबर से आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि GST में क्या होता है कि आप हर इनवॉइस को एक यूनिक नंबर देना चाहते हैं और एक नंबर कॉन्सेक्यूटिव होना चाहिए बाकी इनवॉइसेस के साथ, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। खास बात ये कि आप यहाँ पे देखिए बिल टू शिप टू सही से आ गया है, जो भी मैंने एड्रेस डाला था वो आ गया है, जो मैंने GST डाला था वो आ गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिख रहा है अलग से। अगर हम आइटम्स की बात करें तो हमने एक आइटम में HSN एंटर किया था, और उसका जो भी रेट है, उसका जो भी टैक्स अमाउंट है यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। नीचे CGST HGST की भी अमाउंट दिख रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मेरा GST है और जो पार्टी का GST है वो सेम है, तो हम खुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपका GST और पार्टी का GST मैच करता है नहीं, अगर मैच करता है तो फिर हम स्टेट वाला टैक्स लगाते हैं। लेते मैं यहाँ पे मेरा एड्रेस डालता कर्नाटका का, मेरा GST होता कर्नाटका का, और लेट्स से मैं पार्टी का GST डालता लेट्स से उत्तर प्रदेश का, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे फिर IGST लग जाता है जैसे GST के नॉर्म्स है। तो ये सब हम आपके लिए हैंडल कर लेते हैं, आपको खुद से कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। इस इनवॉइस में GST के लिए रिक्वायर्ड जो भी चीजें होती है सारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स अमाउंट मेंशन्ड है, CGST HGST का स्प्लिट है, HSN नंबर है, ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा है, बिलिंग एड्रेस शिपिंग एड्रेस है, पार्टी का GST है। तो जो भी एक GST वाले यूजर को डिटेल चाहिए होती है सारी हमारे पास है, ठीक है। अब बहुत ही जल्दी मैं आपको दिखा दूंगा कि लेट्स से आप नॉन GST यूजर हो, या लेट्स से आप कोई इनवॉइस GST के बिना बनाना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो। मोर में जाइए, कंपनी सेटिंग्स में जाइए और वहां से अपना GST हटा दीजिए, ठीक है। हटाने के बाद मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं एक इनवॉइस बनाता हूँ, तो
अब अगर मैं यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे प्रेस करता हूँ तो वो मुझे, आप देख सकते हो कि वो मुझे जीएसटी इन और बिलिंग एड्रेस के लिए पूछ नहीं रहा अभी, क्योंकि आपने वहां से जीएसटी इन आपका हटा दिया है। तो फ्लोबुक्स ऐप ने समझ लिया है कि आपको जीएसटी वाली इनवॉइस नहीं बनानी, तो जो भी आप नई पार्टी बना रहे हो उसमें फिर जीएसटी नहीं आएगा। तो लेट्स से मैं कोई डमी फोन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे और मैं उसको सेव कर लेता हूँ। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे उससे मुझे फोन नंबर वाला प्रॉम्प्ट दे रहा है, मुझे जीएसटी वाला प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा, क्योंकि वो समझ गया है कि मुझे जीएसटी वाली इनवॉइस नहीं बनानी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई आइटम्स ऐड कर लूंगा। ठीक है, और आप इधर डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, तो मैं पहले डायरेक्टली सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर भी HSN SAC आ गया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो जो आइटम था उसमें हमने HSN दे रखा था। तो इसके लिए हमने क्या किया है, आप सॉरी मैंने एडिट पे प्रेस कर लिया, आपको सेव कर रहा हूँ मैं। आप टॉप राइट पे यहाँ पे ये जो पैलेट का आइकन है उस पर आप प्रेस करिए और आप हमारी बिलबुक वाली थीम पे जाइए। तो हमारी जो बिलबुक वाली थीम है वो स्पेसिफिकली इस रीजन से बनी है कि जो भी यूजर टैक्स के बिना या जीएसटी के बिना इनवॉइस बना रहे वो बना पाए। तो आप यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं कि हमने बिल ऑफ सप्लाई लिखा है इनवॉइस के ऊपर, और यहाँ पे कहीं पे भी टैक्स का कॉलम नहीं है। यहाँ पे कहीं भी जो जीएसटी वाले या टैक्स वाले डिटेल्स होते हैं HSN या जो CGST SGST स्प्लिट है, इनमें से कोई भी चीज नहीं है। आप प्रॉपर नॉन जीएसटी वाली इनवॉइस बिल बुक थीम से बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि वो जो इनवॉइस थी उसमें जीएसटी डिटेल्स भी नहीं थे पार्टी के, क्योंकि हमने जीएसटी डिटेल्स डाले नहीं थे। तो ऐसे करके ये जो मोर के अंदर कंपनी सेटिंग्स में ऑप्शन है जीएसटी इनका, ये बहुत यूजफुल है। यहाँ पे आप अगर जीएसटी आपका एंटर करेंगे तो आप कुछ डिटेल्स ज्यादा दिखेंगी, जैसे अभी हमने इनवॉइस में देखा। मैं आपको फट से बता दूं, अगर आप आइटम बनाने जाओगे राइट और आपने जीएसटी नहीं डाला है तो आपको काफी कम फील्ड्स दिखेंगे। अगर आपको याद होगा पहले टैक्स की भी अलग से फील्ड थी, HSN GST रेट की भी फील्ड थी, तो अभी वो सारी फील्ड्स हट गए। अच्छा, क्योंकि हम समझते हैं कि आपने अगर जीएसटी नहीं डाला तो आपको जीएसटी इनवॉइस नहीं बनाए, तो हमने वो सारी फील्ड्स हटा दिए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारे यूजर्स जो कंफ्यूज होते हैं कि जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाई जाए, या लेट्स से वो जीएसटी रजिस्टर्ड है बट कुछ इनवॉइस जीएसटी के बिना बनाना चाहते हैं, लेट्स से वो जीएसटी की स्कीम में आते ही नहीं है, तो ये कैसे अपनी बिलिंग कर सकते हैं। तो हमने तीनों टाइप की यूजर्स के लिए ऐप सोच के बनाई है, तो जरूर आप ये ऑप्शन ट्राई करिए। तो दीप जी, हमारे पास कुछ सवाल है जिनको हम जल्दी से ले लेते हैं। सुशांत जी कहते हैं नमस्ते फ्लोबुक्स टीम। नमस्ते सुशांत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबू नारंग कहते हैं हेलो हेलो बाबू जी। लोकेश स्वामी कहते हैं हेलो हेलो लोकेश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हेलो अविनाश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बस मैं सवाल सेलेक्ट कर रहा हूँ, बस मैं पहुँच रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। सुशांत जी कहते हैं सुपर इजी टू यूज ऐप, बेस्ट इन क्लास फॉर बिलिंग। थैंक यू सुशांत जी। Ram Bajaj says hello. Yesterday I downloaded the application. It's working fine. Yes, sir. We request you to start using it. Use all the features and do get in touch with us in case you need any clarification या अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो। Mintu Malakar says good afternoon, sir. Multi-user not update. सर ये आपने सही चीज नोटिस की है कि अभी तक हमारा मल्टी यूजर वाला अपडेट नहीं आया। तो सर मल्टी यूजर के बारे में बता दूं तो देयर आर 2 पार्ट्स टू इट। तो एक है कि क्या आप अलग अलग डिवाइसेस से आप अलग अलग लोगों को एक ही अकाउंट एक्सेस करने दे सकते हैं क्या। तो लेट्स से आपके शॉप में आपके कुछ पार्टनर्स भी है जिनके साथ आप लेट्स से रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि आपकी सेल कैसे हो रही है, इन्वेंट्री कैसे हो रही है। तो करेंटली वो ये कर सकते हैं कि वो आपके अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं उनके फोन में। मेरा क्या मतलब है कि जब भी वो फ्लोबुक्स इंस्टॉल कर ले वो आपका फोन नंबर एंटर कर ले और जो ओटीपी आपको आएगा आप उनको दे दीजिए, ताकि फिर वो जो भी आपके बिजनेस की डिटेल्स है वो देख सकते हैं। तो अगर लेट्स से आपके पास कोई पार्टनर्स है जो देखना चाहते हैं कि कैसे बिजनेस चल रहा है, तो करेंटली वो जरूर पॉसिबल है ऐप में, वो आप ट्राई करिए। सर एक मल्टी यूजर का दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि लेट्स से आप अपने सेल्समैन को दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी इतनी सेल्स हुई है, या आप अपने सेल्समैन को ये ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो फ्लोबुक्स में सेल एंटर करे, बट जो आपकी बाकी बिजनेस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जैसे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है आप नहीं चाहते आपके सेल्समैन को वो दिखे।
तो वो जो एस्पेक्ट है मल्टी यूजर का, उस पर हम काम कर रहे हैं जी और जल्दी कुछ ना कुछ टाइम में हम इसे लेके आ जाएंगे। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसा फीचर है जो बहुत यूजर्स ने बहुत टाइम से डिमांड किया है, इसलिए हम बहुत सोच के और काफी सारे डेलिब्रेशन के साथ इस पे काम कर रहे हैं। जी पर चिंता ना करिए सर, हम इस पे सारा दम लगा के काम कर रहे हैं, तो जैसे ही रेडी हो जाएगा हम इसे रिलीज कर लेंगे सर। बिल्कुल। हाँ, विशाल जी कहते हैं हाय हाय विशाल जी। सतीश गर्ग कहते हैं सेल ऑर्डर समरी आइटम वाइज, तो वो जानना चाहते हैं कि सेल्स ऑर्डर समरी आइटम वाइज मिलती है क्या? अच्छा, तो सतीश जी करंटली हमारे ऐप में हम कोटेशन बनाते हैं विच इज वेरी सिमिलर टू अ सेल्स ऑर्डर। तो ओके। हम सेल्स ऑर्डर की समरी करंटली नोट नहीं करते। मैं एक बार आपको रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ सारे। तो हम रिपोर्ट्स में क्या करते हैं, हम जो भी सेल्स और परचेस है हम उनकी रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो अगर आप सेल की रिपोर्ट देखना चाहते हैं हर आइटम के अकॉर्डिंग, तो वो आप देख सकते हैं। जी मैं एक बार बस खोल के देख लेता हूँ ये जो सेल्स रिपोर्ट है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि फिर अगर आपको यही चाहिए होगा, क्योंकि आपने कमेंट में लिखा है आइटम वाइज होनी चाहिए। जी तो जो हमारी सेल्स रिपोर्ट है उसमें हम क्या करते हैं, हम हर आइटम की अलग से इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। जी बट ये एक सेल के जो भी आइटम्स है वो सारे, सेल ऑर्डर के नहीं। जी बट अगर आप सेल के आइटम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डेट, इनवॉइस नंबर, कौन सी पार्टी के साथ सेल हुई, ये सब दिखाते हैं। जी उसके साथ आइटम का नाम क्या है और आइटम की जो स्पेसिफिक डिटेल्स है कि आइटम की प्राइस क्या थी, कितनी आइटम बिकी थी उस इनवॉइस में, आइटम का एचएसएन कोड क्या है, टैक्स का स्प्लिट क्या है, ये हम सारी चीजें आइटम वाइज दिखाते हैं। तो अगर आप ये चीज ढूंढ रहे हैं सेल समरी आइटम वाइज, तो हमने ऐसी रिपोर्ट दे रखी है। अगर आप कोटेशन या सेल ऑर्डर की रिपोर्ट चाहते हैं आइटम वाइज, तो जरूर सर आप हमारे सपोर्ट पे रीच आउट करिए। हम जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एग्जैक्ट यूज केस क्या है, आप क्यों कोटेशन या सेल ऑर्डर की समरी आइटम वाइज देखना चाहते हैं। जी। रईस आलम कहते हैं बेस्ट ऐप डेस्कटॉप वर्जन ऑफलाइन भी होना चाहिए। थैंक यू सर, हमें बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपको ऐप अच्छा लग रहा है और आपका ऐप के साथ एक्सपीरियंस काफी पॉजिटिव है। सर करंटली हमारा जो डेस्कटॉप ऐप है वो एक वेबसाइट की तरह चलता है कि आप फ्लोबुक्स का यूआरएल एंटर कर दीजिए और जी वो आपको फ्लोबुक्स ऐप खोल देगा। इसी के साथ हमने एक ऑप्शन भी बनाया कि आप फ्लोबुक्स का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। तो जैसे आप गूगल क्रोम पे प्रेस करके google.com खुलता है आपके लिए, तो आप फ्लोबुक्स का एक शॉर्टकट बना सकते हैं। इस पर प्रेस करके आपके लिए flowbooks.in खुल जाएगा। जी तो करंटली हमारा जो फ्लोबुक्स का ऐप है वो वेब पे ऑनलाइन ही चलता है। हमने अभी तक ऑफलाइन वर्जन लॉन्च नहीं किया। तो सर मैं जरूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हमारा आइकन वाला ऑप्शन है जहाँ से आप शॉर्टकट बना सकते हैं और फ्लोबुक का फ्लोबुक वेबसाइट डायरेक्टली खुल जाएगी, आप उसे ट्राई करिए। जी कुछ ही टाइम में हम इस पे भी काम करने लग जाएंगे, जहाँ पे हम फ्लोबुक्स का जो डेस्कटॉप वर्जन है उसे ऑफलाइन बनाएंगे। जी। आइनॉक्स गिफ्टिंग कहते हैं हेलो टीम, हेलो आइनॉक्स गिफ्टिंग। रईस आलम का एक और सवाल है जहाँ पे वो पूछते हैं आइटम को कैसे एडिट करके कर सकते हैं, मतलब उसका नेम चेंज या कैटेगरी चेंज करनी हो तब। अच्छा, तो सर मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सेंटर में जो इन्वेंट्री टैब है उस पर प्रेस किया, ठीक है। और लेट्स से मुझे पार्ले जी वाला जो आइटम है मेरा, मुझे उसे एडिट करना है। तो आपके सवाल में आपने लिखा है कि आपको आइटम का नेम चेंज करना है और आपको आइटम की कैटेगरी चेंज करनी है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे पार्ले जी की स्क्रीन पे आ गया हूँ। मुझे पार्ले जी के सारे ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं स्टॉक टाइमलाइन में। डिटेल्स में अगर मैं प्रेस करूंगा तो मुझे पार्ले जी के डिटेल्स दिख रहे हैं। तो टॉप राइट पे यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन है, वो हमारा एडिट का बटन है। जी उस पर अगर आप प्रेस करेंगे तो अब आप एडिट कर सकते हैं इसको। तो ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब नए वर्जन में हो रहा है। तो अभी जो आपके पास अपडेट है उसमें ऐसे चेंजेस नहीं होंगे, बट जो हमारे पास अगले हफ्ते अपडेट आएगा उसमें आप जरूर ये चेंजेस देख पाएंगे। आप क्या करिए, अदर में जाइए। अगर आप पुराने वर्जन पे तो आपको मेन स्क्रीन पे ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पे लिखा होगा जो भी आपकी करंट कैटेगरी है। तो मेरी यहाँ पे कैटेगरी बिस्किट्स है, ये पार्ले जी को मैंने बिस्किट्स कैटेगरी में एंटर किया, तो यहाँ पे आपको वो कैटेगरी दिख जाएगी। तो अगर आप उस पर प्रेस करते हैं और आपको बाकी कैटेगरीज के ऑप्शन दिख जाएंगे, फिर वहाँ पे आप बाकी कैटेगरी चूज करके उसे चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आइटम नेम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आइटम नेम के ऑप्शन में चेंजेस कर लूंगा और जी फिर मैं सेव कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं अब मेरे पार्ले जी का नाम पार्ले जी 500 ग्राम्स हो गया और इसकी कैटेगरी भी आप चेंज होकर बिस्किट से चॉकलेट हो गई है। जी। अ, राजू नंदी कहते हैं कि ऑटोमेटिक एसएमएस चला जाता है पार्टी को, और तो वो एक्चुअली तब जाना चाहिए जब फाइनल या प्रिंट का कोई ऑप्शन हो वैसा, लेकिन अभी जो एसएमएस जाता है वो सिर्फ सेव करना पर चला जाता है। अच्छा, जी
सर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारा ऑटोमेटिक एसएमएस है, हम क्योंकि वो सेव पे भेज रहे हैं, बट आप उसे इनवॉइस फाइनलाइज करने के बाद भेजना चाहते हैं, यानी कि आप लेट्स से इनवॉइस सेव करते हैं, उसके बाद आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं तो आप एडिट करते हैं, और वो सारे चेंजेस होने के बाद आप उसे शेयर करना चाहते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप क्या करिए, आप मोर पे जाइए और ऐप सेटिंग्स में जाकर आप ऑटोमेटिक एसएमएस ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होगा, हम खुद से एसएमएस नहीं भेजेंगे और आपके पास कंट्रोल रहेगा कि आपको आपकी जो इनवॉइस है उसको पार्टी के साथ कब शेयर करना है। तो अब अगर आपने ऑटोमेटिक एसएमएस बंद कर दिया तो इनवॉइस बनते ही एसएमएस नहीं जाएगा। आप फिर इनवॉइस पे प्रेस करिए और यहाँ पे हमारे पास व्हाट्सएप का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप प्रेस करते ही आप चूज कर सकते हैं आपको व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिजनेस यूज करना है, और फिर आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। जी। तो ये कंट्रोल पूरा आपके हाथ में हो जाएगा कि जैसे ही आप वही थे तो आप शेयर कर सकते हैं और हम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली करें। तो आप ये ट्राई करिए सर। हनी नैन्सी जी जुड़े हैं, वो कहते हैं हेलो सर। हेलो हनी जी, एक्सक्यूज मी, सॉरी। विशाल जी, विशाल समैया कहते हैं सर ऑफलाइन में बिल शो नहीं हो रहा है। अच्छा, सर अगर आपका इससे मतलब है कि आप ऑफलाइन हो और आपने लेट्स से दूसरे फोन से या डेस्कटॉप से अगर आपने इनवॉइस बनाया होगा तो ये नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि हम इनवॉइसेस इंटरनेट से सिंक करते हैं जी। तो जैसे ही आप ऑफलाइन से ऑनलाइन हो जाते हो, जो भी आपके बाकी डिवाइसेस है, आपके जो फोन्स है, आपके जो डेस्कटॉप ऐप है, अगर आपने वहां पे कोई इनवॉइसेस बनाए तो वो इंस्टेंटली सिंक हो जाता है। जी। तो उसके लिए सर आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। जी। अगर सर आप ये कह रहे हो कि आप ऑफलाइन हो और आपने ऑफलाइन बिल बनाया जो दिख नहीं रहा, कि आपने अभी जिस डिवाइस पे आप ऑफलाइन हो उसी पे बिल बनाया और आपको दिख नहीं रहा, तो सर आप जरूर हमें रीच आउट करिए अगर ये आपकी दिक्कत होगी तो। बट सर अगर आप उन बिल्स की बात कर रहे हो जो बाकी डिवाइसेस पे बनी है आपके अकाउंट पे, तो उसके लिए सर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा, फिर वो सिंक हो पाएगा। जी। Honey Nancy Tongia says we have two major concerns which we already have discussed with your team. Okay. Uh, how much time it will take to get rectified? Honey ji, एक second. आपके we are facing a lot of problems regarding purchase of item. Okay, okay. ठीक है। तो हनी जी, अगर इफ यू ऑलरेडी रेज्ड अ कंप्लेन विथ आवर कस्टमर सपोर्ट टीम, सो वी आर वेरी श्योर दे विल गेट बैक टू यू एसएप। जितनी भी जल्दी हो सके वो लोग आपको सोल्यूशन कर देंगे। और आप अपना नंबर भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, तो हम उसको प्रायोरिटी पर इस केस को प्रायोरिटाइज करके आपका जो भी इशू है उसको सबसे पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Saroj Patra says, in the update as you showed, I didn't see the free option. अच्छा, तो सर करेंटली तो मैं नए वाले अपडेट पे हूँ जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, बट जो फ्री ऑप्शन वाला है वो काफी सिमिलर है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसको ऑन कैसे करते हैं। जी। आप क्या करिए, आप बिल इनवॉइस पे जाइए। ठीक है, बिल इनवॉइस पे अगर आप इस स्क्रीन पे आते हैं तो आपको टॉप राइट पे एक सेटिंग्स ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आप वो सेटिंग्स ऑप्शन में प्रेस करिए और वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा फ्री क्वांटिटी का। Okay. आप उसको ऑन कर दीजिए। अगर आप यहाँ से फ्री क्वांटिटी का ऑप्शन ऑन कर देते हैं ना, तो आपको जब भी आइटम सिलेक्शन स्क्रीन में जाकर आप किसी भी आइटम को ऐड करते हैं तो वहां पे फ्री का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। Okay. तो हमने इसकी एक सेटिंग बना रखी क्योंकि हम जानते हैं कि सारे यूजर्स फ्री आइटम्स नहीं देते। तो सिर्फ वही यूजर्स जो फ्री आइटम्स देते हैं उनको ही हम ये सेटिंग दिखा रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको यहाँ पे गियर बटन पे प्रेस करके फ्री क्वांटिटी को ऑन करना होगा। उसके बाद फिर आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि जैसे आप आइटम ऐड करते हो आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि आप फ्री क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं बर्बन बिस्किट पे फ्री प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा है जो नया फ्री आइटम बना है वो, और आप देख सकते हैं उसकी प्राइस भी 0 है। तो सर आप जरूर सेटिंग ऑन करिए, उससे आपको फ्री आइटम दिखने लग जाएंगे। जी। सरोज जी के कुछ सजेशंस भी हैं जहाँ पे वो कहते हैं whenever a new item goes below low stock mark, then it should be shown on the top of the low stock filter. This is one suggestion he has, and there's one more where he says add a supplier field in the item profile so that we can shortlist items that we order from a certain supplier when we want to give order to our suppliers. अच्छा, तो सर आपका जो पहला सजेशन है, तो करेंटली हमने ऐप में कैसे किया है कि
जब भी आपका कोई भी आइटम लो स्टॉक जाता है तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही आपको सेकंड कार्ड में दिख जाएगा कि आपके 10 आइटम लो स्टॉक है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप ऐप लॉन्च करेंगे आप बस ये नंबर ट्रैक करिए करंटली कितने आइटम्स आपके लो स्टॉक है। और अगर आपको लगता है कि चलो कल तो 8 थे आज 10 हो गए, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा आइटम्स है, तो आप इस कार्ड पे प्रेस कर सकते हैं। वापस दिखा देता हूँ, ये जो लो स्टॉक वाला कार्ड है आप इस पे प्रेस कर देंगे तो डायरेक्टली हम आपको इन्वेंट्री टैब में ले जाएंगे जहाँ पे लो स्टॉक का फिल्टर लगा होगा। ओके। और वहां पे फिर आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक सबसे कम है वो सबसे ऊपर होगा। तो यहाँ पे मेरा बर्बन बिस्किट बहुत कम है, -17 हो गया, तो इसलिए वो सबसे ऊपर दिखा रहा है। तो हम लोवेस्ट स्टॉक फर्स्ट करके दिखा दें। अगर आप डे टू डे ट्रैक करना चाहते हैं तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करिए, डैशबोर्ड पे यहाँ पे ट्रैक रखिए, टू कलेक्ट के राइट में जो लो स्टॉक वाला ऑप्शन आता है। ठीक है। आपका जो दूसरा सजेशन था कि हम आइटम प्रोफाइल में सप्लायर की फील्ड दे दें, तो हम करंटली आइटम्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करने का ऑप्शन देते हैं। आपको दिखाता हूँ कैसे। लेट्स से मैं बर्बन डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे एडिट पे प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पे टॉप राइट पे देखेंगे कि एक सेटिंग्स का आइकन है, एडिट आइटम डिटेल्स के राइट में। अगर मैं उस पर प्रेस करता हूँ तो सबसे पहला ऑप्शन होता है एडिशनल आइटम कॉलम्स। तो एडिशनल आइटम कॉलम्स क्या होते हैं? ये वो सारे कॉलम्स है जो हमने आपको बनाकर नहीं दिए, बट जो आप खुद से आपके आइटम के लिए बनाना चाहते हैं। तो मैंने करेंटली बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, रैक नंबर ये सारे बनाए। तो जैसे आप कह रहे हो तो वैसे आप सप्लायर का बना सकते हैं। जी। ठीक है। और फिर आप यहाँ पे सप्लायर की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। जब भी आप पैक करेंगे तो सप्लायर का ऑप्शन आ जाएगा। तो लेट्स सी मेरा सप्लायर है पतंजलि। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पतंजलि का नाम लिख सकता हूँ और मैं इसे सेव कर सकता हूँ। अब अगर बात रही उसको शॉर्टलिस्ट करने की, तो सर करंटली हम जो एडिशनल फील्ड्स है उनसे शॉर्टलिस्ट करने का ऑप्शन नहीं देते। तो आप वैसे सर्च तो नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप इसे सर्च कर पाओ तो मैं बोलूंगा कि सर फिर आप जो आइटम का नेम है उसमें एंटर कर लीजिए, क्योंकि हम आइटम के नेम से सर्च करते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे आइटम के नेम में पतंजलि लिख देता हूँ। तो हमने देखा है काफी यूजर्स ये करते हैं कि वो ब्रांड का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, और क्योंकि वो काफी सारे आइटम्स ब्रांड वाइज खरीदते हैं कि एक ब्रांड के सप्लायर से दूसरे ब्रांड के दूसरे सप्लायर से, तो उस टाइम पे फिर वो ब्रांड से सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पतंजलि सर्च कर लूँ तो जो भी मेरे पतंजलि के आइटम है सारे आ जाएंगे। तो सर आप ये जरूर एक बार ट्राई करके देखिए। जी। Chef Blend Kamal Khandelwal says, how can I stop customer message when order placed by customer? Thank you for your order. तो वो बोलते हैं कि जो मैसेज आता है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर शेफ फूड इंडस्ट्रीज व्यू ऑर्डर डिटेल्स हियर, और उसके बाद एक लिंक होती है, ही वांट्स टू नो हाउ कैन यू स्टॉप दैट। ठीक है सर, तो आप क्या करिए, आप मोर में जाइए। मोर में इनवॉइस सेटिंग्स के अंदर, सॉरी मोर में ऐप सेटिंग्स के अंदर जी आप ऑटोमेटिक एसएमएस का ऑप्शन ऑफ कर दीजिए। okay. तो इससे क्या होगा, आपकी पार्टी को ऑटोमेटिकली हमारी तरफ से कोई एसएमएस मिल जाएगा। जी बढ़िया। चंदन कुमार कहते हैं बिल डाउनलोड होने पर इंग्लिश फॉन्ट शो नहीं हो रहा है। अच्छा सर, मैं एक बार बिल डाउनलोड करके देख लेता हूँ और फिर मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आप एग्जैक्टली क्या कह रहे हो। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इनवॉइस डाउनलोड कर लिया है। सर यहाँ पे तो मुझे इंग्लिश फॉन्ट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। हमने देखा है काफी यूजर्स उनकी नेटिव लैंग्वेज में भी लिखते हैं, जैसे कुछ यूजर्स मराठी में, गुजराती में लिखते हैं इनवॉइसेस में, तो वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। अगर आप हमारे सपोर्ट के साथ रीच आउट कर पाएंगे सर, तो हम समझ पाएंगे ज्यादा अच्छी तरीके से कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत आ रही, और अगर हमारे एंड पे सर कोई बग होगा, कोई इशू होगा, तो हम उसको जरूर फिक्स कर लेंगे। Honey Singh Tangia says, if you can solve our issues, that will be a great help. Sir, of course, we see that you have dropped in your number over here. We'll try and get in touch with you as soon as possible and try to resolve all your issues. Chandresh Patel says, sir, any affiliate marketing for your software? Okay. तो चंद्रेश जी, अभी हमने ये काम शुरू नहीं करा है affiliate marketing वाला, but it may, लेकिन you may soon be seeing coming it. So we will have your contact details. Please, if it's possible, please drop in your number over here. So we'll get in touch when we start doing affiliate marketing. Okay, moving on to the next question. Minkush Garg says, where to see total number of pieces? अच्छा,
सर अगर आप टोटल नंबर ऑफ पीसेस की बात कर रहे हैं तो अगर आप अपने स्टॉक को देखना चाहते हैं तो आप इन्वेंट्री में जाइए, वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपके पास हर आइटम का कितना स्टॉक है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका सारा स्टॉक मिला के कितना होता है तो मैं एक बार वो चेक कर लेता हूँ कैसे देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैंने स्टॉक समरी रिपोर्ट खोली है। तो स्टॉक समरी रिपोर्ट में भी हम आपको हर आइटम का कितना स्टॉक है वो बताते हैं और हर आइटम की कितनी स्टॉक वैल्यू है वो बताते हैं। हम आपको टोटल स्टॉक वैल्यू भी बताते हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट में, तो आप जरूर इसे यूज कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे टोटल स्टॉक क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं कमिंग अपडेट में, तो दैट इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू कैन वर्क ऑन। बट अभी के लिए आप सर जरूर टोटल स्टॉक वैल्यू यहाँ पे इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। जी। नवीन नेथा जी कहते हैं नीड चेंजेस इन प्रिंटेड बिल फॉर्मेट, एग्जांपल सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो नवीन जी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अभी भी आप फॉर्मेट देखते हो काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड है, काफ़ी सारे बिजनेसेस के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हालांकि हम ज़रूर समझना चाहेंगे कि आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या यूज़ केस है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पर रीच आउट करें, जो कि 7400417400 है। तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो नवीन जी कह रहे हैं तो वी ऑलरेडी हैव दोस, तो आई जस्ट जी I'm showing the preview of an invoice here. So या we have serial number, we have item, quantity. If you've entered MRP, then you can also see MRP. If you switch this off, then the MRP column won't be there. जी Rate, discount only if you've entered it, and then amount. जी So the columns that are needed, Naveen ji, so we already have them. So please check it out. If at all you feel that there are some columns which are extra, like let's say MRP or discount, so you can remove those by just switching off MRP and by not giving discount. So that is something that you can try. या सो वन सेकेंड क्वेश्चन। और चंद्रेश जी का इससे पहले सवाल था वेयर ही आस्क्ड अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग। सो I'd like to add one more thing to that. चंद्रेश जी, वी ऑलरेडी हैव अ रेफरल प्रोग्राम इन प्लेस। तो आप हमारे ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारा रेफरल प्रोग्राम दिखेगा, जहाँ पर आप हमारे ऐप को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली किसी के साथ भी रेफर कर सकते हैं। एंड फॉर एवरी परचेज दैट यू गेट ऑन योर रेफरल वी गिव यू ₹250। तो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Honey Nancy says auto item wise discount should reflect in invoice. Is it possible? Acha. So I just explained for our other viewers what Ani Nancy ji is saying. So what he's saying is he wants an option so that whenever he creates an item, he can add a discount at the item itself, so that every time he makes an invoice with this item, the discount is already added. जी He won't have to add it himself again and again. जी So currently, as of this moment, we don't have such a feature. What we encourage users to do is whenever they're creating an invoice, they add the item level, item wise discount that they want to add every time they're adding it. What Honeyji you can do is whenever you're creating the item, um, like a lot of our users I have seen what they do is they, like, let's say you're a retailer, okay. Let's say the MRP is 400, but they're selling at something lower than the MRP. Okay. So what they do is they show the MRP and the sales price both, and because all the calculation happens by the sales price, that way they can show that, like in the case I'm showing in my screen right now, if the MRP is 60, I'm giving a discount of ₹2 per item, which is why it becomes 58. So that is definitely something that you can try, sir. त्रुनाल जगदाले से सर सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स नहीं हैं। अच्छा, तो तुनल जी, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली वो इनकी बात कर रहे हैं जो हमारी प्रोडक्ट लाइब्रेरी वाला जी फीचर है, जी आइटम लाइब्रेरी वाला जी फीचर है वो। जी तो मैं फट से हमारे यूजर्स को दिखाता हूँ उसको एक्सेस कैसे करते हैं। आप मोर में जाइए, बल्क अपलोड आइटम्स में जाइए, वहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखेगा आइटम्स लाइब्रेरी, जहाँ पे हमारे पास 1 लाख से ज्यादा आइटम्स का डेटाबेस है। जी तो इसका आइडिया क्या है कि जब भी यूजर फ्लोबुक्स पे आता है, उनके सबसे सबसे मुश्किल टास्क होता है कि उनकी जो भी इन्वेंट्री है उसको फ्लोबुक्स में ऐड करें। जी तो लेट्स से अगर आपके पास 50 एसकेयूज है, आपके पास लेट्स से 80 एसकेयूज है, तो आपको पहले सारे एसक्यूज ऐड करने होंगे, उनके नाम, उनके प्राइस पॉइंट्स, एमआरपी, एचएसएन कोड, वो सारी डिटेल्स। तो
क्योंकि हम नहीं चाहते यूजर्स उसमें काफी सारा टाइम अपना स्पेंड करें, तो हमने खुद कुछ आइटम्स बना रखे हैं यहाँ पे जिससे वो चूज कर सकते हैं। तो जो तुरल जी कह रहे हैं कि उनको इलेक्ट्रिकल के सारे आइटम्स मिल नहीं रहे, तो मतलब करंटली हमारे पास सेपरेट इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी है नहीं जी। तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो हमारे साथ रीच आउट करे और जो स्पेसिफिक उनका वर्टिकल है, जो स्पेसिफिक उनके आइटम्स हमें बताए, ताकि फिर हम उन आइटम्स को ऐड करने की कोशिश करें। तो करंटली आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है। अगर आप उनके अंदर जाएंगे तो आपको उसके आइटम्स दिख जाएंगे। तो मैं चॉकलेट्स और टॉफीज की कैटेगरीज में गया हूँ जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स है, क्योंकि काफी सारे आइटम्स भी है तो हमने ब्रांड वाइज भी फिल्टर दे दिया है। तो आप चूज कर सकते हैं कि लेट्स से मैं अगर बूमर के चॉकलेट्स और टॉफीज देखना चाहता हूँ तो मैंने वो ब्रांड सेलेक्ट कर लिया और उसके जो भी आइटम्स हो यहाँ पे आ गए, और फिर मैं उसको ऐड करके अपनी इन्वेंट्री में देख सकता हूँ। और फिर मुझे इसकी अलग से डिटेल्स एंटर नहीं करनी होंगी। इसकी सेल प्राइस पहले ऐड हो चुकी है, एमआरपी ऐड हो चुका है, उसका नाम ऐड हो चुका है, कैटेगरी बन चुकी है। ओके, तो नीतीश जी कहते हैं हाय नीतीश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो विद दिस वी हैव एड्रेस्ड ऑल द क्वेश्चंस, हमने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम अनाउंस करते हैं हमारे लास्ट वीक के कॉन्टेस्ट विनर्स। तो हमारे जो लास्ट वीक के कॉन्टेस्ट विनर्स हैं वो हैं हुमर शनब, सुब्रतो चक्रवर्ती और इंद्रनील भट्टाचार्य। मैं एक बार फिर से बता दूं, हमारे जो लास्ट वीक के कॉन्टेस्ट विनर्स हैं वो हैं हुमर शनब, सुब्रतो चक्रवर्ती और इंद्रनील भट्टाचार्य। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम। और तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।